बात अब छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। बड़े बड़े नक्सली नेता सरेंडर कर चुके हैं, मगर इसमें विस्तार न्यूज़ की अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। नक्सलियों के एमएमसी जोन के प्रवक्ता को हमारे संवाददाता ने डीआईजी से फोन पर बात कराकर सरेंडर कराया है। इससे पहले भी हमारे एक सहयोगी ने जंगल जाकर माओवादियों को अपनी बाइक पर बैठाकर घर वापसी करवाई है। नक्सलियों के पुनर्वास के लिए विस्तार न्यूज़ पर कैसे भरोसा बढ़ रहा है, ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। नक्सलियों का पुनर्वास, विस्तार न्यूज पर विश्वास। 28 नवंबर 2025 सरेंडर के लिए विस्तार न्यूज माध्यम। 7 नवंबर 2025 गरियाबंद, नक्सलियों को बाइक से लाए रिपोर्टर। ये दो तस्वीरें छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के बीच विस्तार न्यूज चैनल की विश्वसनीयता और हमारे रिपोर्टर्स के साहस की गवाही है। हमारे संवाददाता नक्सलियों की घर वापसी करा रहे हैं। शुक्रवार को नक्सलियों के एमएमसी यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन के बड़े बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया। हमारे संवाददाता संजय ठाकुर एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत और उनके साथियों को जंगल से बाहर लेकर आए और पुनर्वास के लिए पुलिस के पास पहुंचाया। बीते दिनों एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत जी ने हमसे संपर्क किया था और उन्होंने ये कहा था कि अब एमएमसी जोन के कैडर्स भी मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं। दादा, कितने साथी आ रहे हैं आपके साथ? हाँ, 11 है अभी फिलहाल। आप बॉम्बे में रह चुके हैं? बम्बई में। एमएमसी में जो है फोर्स का दबाव बढ़ता जा रहा था। ये वही नक्सली प्रवक्ता अनंत हैं जिसने विस्तार न्यूज के माध्यम से शांति वार्ता की अपील की थी। घर वापसी के लिए 1 जनवरी 2026 की बात कही थी, लेकिन उससे पहले ही जंगल से सुरक्षित बाहर आने के लिए विस्तार न्यूज को माध्यम बनाया। हमारे संवाददाता संजय ठाकुर ने गोंदिया रेंज के डीआईजी अंकित गोयल से फोन पर बातचीत की। जी, मैं आनंद दादा के साथी हूँ। आनंद दादा के साथ उनके 11 साथी हैं और सभी मेरे साथ हैं और हम लोग जंगलों से बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं। अगर आप आनंद दादा से बात करना चाहें। हाँ जी, बोलिए। लेट हो गए आप? हाँ, आपने तो काफ़ी थोड़ी जल्दबाजी दिखाई ना। हम कह रहे थे कि थोड़ा सा वक्त दीजिए हमें, लेकिन फिर चलिए कोई बात नहीं, हो गया ना। अब आप ये बताइए कितने साथी हैं? 11 लोग हैं आपके साथ? सात। इसके बाद अनंत सिंह ने 7 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। जंगल से बाहर निकलते निकलते महाराष्ट्र पुलिस ने भी सभी नक्सलियों का स्वागत किया। इस बड़े सरेंडर के बाद नक्सलियों के एमएमसी जोन में बाकी नक्सली डरे हुए हैं। जल्द ही वो भी सरेंडर कर सकते हैं। इससे पहले 7 नवंबर 2025 को उदंती एरिया कमेटी के नक्सलियों ने पुनर्वास के लिए विस्तार न्यूज को जरिया बनाया था। हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम पात्रा ने नक्सलियों के बीच बैठकर गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा से वीडियो कॉल पर बात कराई। फिर नक्सलियों को बाइक पर बिठाकर जंगल से बाहर लाए और नक्सलियों का सरेंडर कराया। उदंती अभयारण्य में सक्रिय 5 नक्सली आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए और माध्यम उन्होंने हमको चुना। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। नक्सली खात्मे की ओर हैं और डेडलाइन तक नक्सलवाद का खात्मा तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पंकज जी हैं। पंकज जी, आपको क्या लग रहा है कि नक्सलियों की जिस तेजी से समर्पण हो रहे हैं, तो उसकी वजह आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एक तो गृह मंत्री अमित शाह की जो डेडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन हो रहा है। तो या तो नक्सली मारे जा रहे हैं या सरेंडर करेंगे। सरेंडर में उनको एक डर है कि सरेंडर कर पे इनकाउंटर हो गया, कुछ हो गया तो क्या होगा। तो ऐसे में जैसे आप बता रहे हैं कि विस्तार न्यूज़ के भरोसे के साथ वो आ रहे हैं, तो यहाँ पर सरेंडर करना एक तरह से उनको मजबूरी भी हो गई है थोड़े। और बहुत से लोग जो गलती से या किसी कारण से नक्सली बन जाते हैं और वो बाद में वापस मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिलता। ऐसे लोगों के लिए जब विस्तार न्यूज़ जैसा चैनल पहुंचता है, बात करता है और उनको एक भरोसा होता है कि हमारा इनकाउंटर नहीं होगा, हमको किसी तरह की सज़ा नहीं मिलेगी, सरकार जो घर वापसी बोल रही है उसका पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा, और जब विश्वास पैदा होता है तो लोग सरेंडर करते हैं कि जान का जोखिम लेने से बेहतर है वापस मुख्य धारा में लौट के जीवन शुरू करें। और ये आप जो सामने विजुअल देख रहे हैं, इसमें वो नक्सल संगठन का प्रवक्ता ही है अनंत, जिसको जंगल में जाके हमारे संवाददाता, बहुत बड़ा भरोसा है कि वो विस्तार न्यूज़ के साथ बात करके आ रहे हैं और विस्तार न्यूज़ के साथ
सरकारी तंत्र है वो भी उतने भरोसे के साथ इन लोगों को सरेंडर करवा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और ऐसा निश्चित तौर पे घर वापसी और देश और सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है। मगर एज ए रिपोर्टर, आप भी रिपोर्टर रहे हैं, तो एज ए रिपोर्टर कितना बड़ा चैलेंज होता है, कितनी बड़ी चुनौती होती है और कितना बड़ा सपना होता है कि जंगल में जाके नक्सलियों से बात करना, उनका भरोसा जीतना और उनको अपने साथ शहरों में लाना। देखिए, नक्सलियों की सुरक्षा मिलेगी, नक्सलियों का आप पे भरोसा ही अच्छी बात है, लेकिन आप किस भरोसे के साथ वहाँ जा सकते हैं, कितना उनके साथ जा सकते हैं, ये बड़ा साहस का काम है और बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है कि आप कैसे किसी नक्सल बेल्ट में जाके खड़े हो जाएंगे, उन पे भरोसा कर लेंगे। अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा के जब ये कोई रिपोर्टर ऐसा काम करता है तो निश्चित तौर पे वो भी बहुत सराहना का पात्र है, उसके साहस की दाद देनी चाहिए। जब आज लोग रिपोर्टिंग करने को राजी नहीं थे नक्सल बेल्ट में, खबरें करने को राजी नहीं है, वैसे में नक्सलियों से मिलकर उनकी घर वापसी कराना निश्चित तौर पर अपनी जान जोखिम में डालकर एक अच्छी पत्रकारिता का बिल्कुल, एक निश्चित ही एक अच्छी पत्रकारिता है। और विस्तार न्यूज़ में मगर जो नक्सलियों का भरोसा जीता है उसकी क्या वजह देख रही है? क्योंकि लगातार हमारे जो विस्तार न्यूज़ के ज्ञानेंद्र तिवारी हैं लगातार बहुत तीखा बोलते थे नक्सलियों के खिलाफ और जो नक्सलियों तक पहुँचता भी था, मगर अब उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं और भरोसा जता के वापस विस्तार न्यूज़ के लोगों को बुला के समर्पण कर रहे हैं। पत्रकारिता कुछ सीमित दायरे में रह गई है कि या तो आप इधर हैं या इधर हैं, लेकिन आप खराब बोलते हो, सच्चा बोलते हो, फिर भी लोग आपकी बात पे भरोसा करते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर विश्वसनीयता दिखती है कि जो ये बोल रहे हैं गलत नहीं बोल रहे, नक्सलियों के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं तो उनके भले के लिए ही उठा रहे हैं, तो उसका फायदा निश्चित तौर पर भरोसा बड़ी चीज़ है पत्रकारिता में, जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। बिल्कुल, तो नक्सली भरोसा कर रहे हैं पत्रकारिता में, नक्सली भरोसा कर रहे हैं विस्तार न्यूज़ पर। तो चलिए इस मसले पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट भी जान लेते हैं। इस मसले पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट है कि जंगल में जाकर नक्सलियों से बात करना हमेशा से किसी भी पत्रकार या रिपोर्टर के लिए बड़ा चुनौती का काम होता है। ऐसे में यदि विस्तार न्यूज़ के संवाददाता बस्तर के घने जंगलों में जाकर नक्सलियों को मुख्य धारा में ला रहे हैं तो ये चैनल की विश्वसनीयता और रिपोर्टरों का साहस है जो ये काम करवा रहा है।